हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट 1 केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें मैंने बेसिक पे बहुत सारे वीडियोस बनाए और एक बैलेंसिंग का भी वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज थर्ड लेक्चर है इस चीज का, जहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिएक्शंस के। जनरली 4 टाइप्स होते हैं रिएक्शन के, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बारी बारी हम सब पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली होता क्या है कि जब कोई दो चीज कंबाइन होती है और एक हमको सिंगल प्रोडक्ट देती है, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर हमको एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? when two reactant combines and gives single product। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल प्रोडक्ट बोल रहा हूं, मतलब कोई एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, कॉम्बिनेशन में नहीं बनाएगा। जब प्रोडक्ट बनाएगा तब। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन हम देखते हैं कैसे होगा कि कोई भी ए मॉलिक्यूल का जो स्पीसीज है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, वो बी के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे हमें ए और बी ऐसे दो मॉलिक्यूल्स देगा। मैं रिएक्शंस की बात करूं यहाँ पे, तो रिएक्शन देखिए आप कि जब कैल्शियम हम पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब हाइड्रोजन को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमको देगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको देगा वाटर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कार्बन, बहुत सिंपल एग्जांपल जो हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होंगे, ठीक है, तो हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इस चीज को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस की। डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे होगा देखते हैं। सेकेंड इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी एक रिएक्टेंट होगा लेकिन कन्वर्जन उसका प्रोडक्ट्स में होगा, दो प्रोडक्ट्स में होगा। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं तो व्हेन वन रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर मैं जनरलाइज इक्वेशन इसके लिखना चाहूं तो कोई भी कंपाउंड जिसका ए बी स्पीसीज है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं उसका रिएक्शन करूं तो मुझे वो डीकंपोज हो गए, उसका नाम ही है डीकंपोज, मतलब सिंपल बिछड़ जाना, दूर हो जाना। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन थे, जब मैंने उसको डीकंपोज किया, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस के बाद में हम बात करेंगे, हमको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा होता है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, हम बारी बारी चर्चा करेंगे। डीकंपोजिशन ऑफ 3 टाइप्स, उसमें पहला है थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मल डीकंपोजिशन की। फर्स्ट की बात करते हैं हम कि जो थर्मल डीकंपोजिशन है उसको थोड़ा डीप में देखते हैं कि थर्मल डीकंपोजिशन होता क्या है। थर्मल डीकंपोजिशन जनरली इट्स रिलेटेड टू हीट होता है, मतलब कोई भी रिएक्शन में अगर आप हीट को प्रोवाइड करोगे, ठीक है, कोई भी रिएक्शन में अगर आप हीट दोगे उस रिएक्शन को होने के लिए, तो उसको बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, मतलब सिंपल रिएक्शन अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं मेरा
कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट दूंगा तो वो बनेगा मेरा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनेगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। अनदर एग्जांपल में अगर देना चाहूं तो 2 मोल्स ऑफ FeSO4 को जब मैं हीट करूंगा तो 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 मिलेगा प्लस SO2 प्लस SO3, मतलब कि यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है। मैं सिर्फ हीट प्रोवाइड की मैंने और डीकंपोजिशन रिएक्शन इन मींस कि ये जो दो प्रोडक्ट्स है ए बी, उसमें से मुझे ए और बी, मतलब यहाँ पे दो से ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन वो फर्दर हायर रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन डीकंपोज हो रहा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन एक तो होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, वो तो आप सबने पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि सन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोकेमिकल क्या होता है, मतलब जो भी रिएक्शन डीकंपोज हो रहे लेकिन हीट के प्रेजेंस में, सन के प्रेजेंस में, सन के थ्रू, मतलब यूवी लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस हो रहे उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो यूवी लाइट के प्रेजेंस में हो रहे हैं, यूवी लाइट और सनलाइट के प्रेजेंस में जो हो रहे हैं उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जांपल देखने जाए कि 2 मोल्स ऑफ AgCl में अगर ले रहा हूं, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ AgCl में अगर ले रहा हूं तो 2Ag प्लस Cl2। यहां पे कंडीशंस रहेगी कि हमने क्या लिया था यहाँ पे, यूवी लाइट और सनलाइट, ठीक है। अगर दूसरा रिएक्शन में देखने जाऊं, वही रिएक्शन AgCl सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सन और यूवी लाइट की प्रेजेंस में 2Ag प्लस Br2। समझ में आया, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। और हमारा जो थर्ड पोर्शन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन है, उसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल यहां पे हमने हीट दिया, यहाँ के सन की प्रेजेंस में हमने डीकंपोज किया। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली जो हम हीट देते हैं, सनलाइट, कोई कैटालिस्ट, कोई टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो उससे डीकंपोज नहीं होता है, जैसे कि वाटर, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो उससे डीकंपोज नहीं होता है, तो हमको उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है और वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो डीकंपोज होते हैं। मतलब अगर मैं वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव करना चाहूं तो मुझे उस कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मैंने यहाँ पे 2 रोड ले लिए, ठीक है, जिसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक कैथोड एक एनोड है, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन फिल कर लिया, जिसको भी मुझे, मान लो यहाँ पे मैंने वाटर फिल कर लिया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा कि ये जो H2O है, ठीक है, उसमें से डाइहाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों गैस इस रोड्स पे मिलेंगे, H2NO2। तो इसका मतलब कि हम इलेक्ट्रोलिसिस से भी डीकंपोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। अगर मैं NaCl की बात करूं तो उसमें आयंस मिलेंगे, NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस। समझ में आया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और जिससे के कारण डीकंपोजिशन रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। तो ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन which 2 reactant gives products, ठीक है, डीकंपोज होके प्रोडक्ट दे रहा है। 1 reactant gives 2 or 3 products, 3 टाइप के रिएक्शंस देखे हमने, ठीक है। तो ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी स्पीसीज डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से। कैसे अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी देखते हैं। अवर थर्ड कैटेगरी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा, मतलब कोई भी एक चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी। 1 एलिमेंट फ्रॉम रिएक्टेंट डिस्प्लेस्ड
रिएक्टिव प्रोडक्ट। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कि जो लेस रिएक्टिव जो मोर रिएक्टिव जो मेटल्स हैं हमारे वो डिस्प्लेस्ड करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल से। जो मोर रिएक्टिव मेटल से वो डिस्प्लेस होंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स से। कैसे होगा ये? पहले जनरल रिएक्शन इसका लिख लेते हैं कैसे होता है। कि मान लो मेरे पास कोई ए और बी प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई मेरे पास सी एलिमेंट है। अब क्या होगा कि ये बी सी के साथ जुड़ जाएगा और बनेगा क्या, ए सिंपल एक प्रोडक्ट बनेगा और बी सी कंबाइंड बनेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो, एक ही एलिमेंट ट्रांसफर हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिएक्शंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी तो एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, वहीं पे लिखता हूं रिएक्शन, ठीक है। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। क्या हुआ कि आयरन है ये मोर एक्टिव है, किससे? कॉपर से। तो हुआ क्या कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और SO4 के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर यहां से रिमूव आउट हो जाएगा और वहां पे लास्ट में उनको मिलेगा। अब ये रिएक्शन अगर मैं एक्सपेरिमेंटली आपको बताना चाहूं तो कैसे बता सकता हूं कि मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं, ठीक है, ये रिएक्शन करवाने के लिए। अब मैं क्या डालूंगा, आयरन डालूंगा उसमें। मान ले मेरे पास आयरन की एक नेल है तो ये नेल मैंने वहां पे अंदर डाली, ठीक है। उसके अंदर क्या डाला, कॉपर सल्फेट। तो मैंने मान लो कॉपर सल्फेट डाला इसके अंदर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसको नहीं पता हो मैं बता दूं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। और ये आयरन की नेल है। अब होगा अगर रिएक्शन के अंदर, मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होकर जो रिएक्शन बनेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारी आयरन नेल थी, ठीक है। होगा क्या, डिस्प्लेस होकर ये जो आयरन है उसके ऊपर ये ब्लैकिश लेयर आ जाएगी। आयरन के ऊपर होगा ये ब्लैकिश लेयर, ठीक है। मतलब ये जो बना हमारा FeSO4, ये जो ब्लैकिश लेयर है वो होगी हमारी FeSO4 की। और यहाँ पे जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो हो गया अब कलरलेस। क्या हो गया वो? कलरलेस। तो एक्सपेरिमेंटली भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। तो इस तरह से कोई भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी है इसमें, ठीक है, वो हम डिटेल में अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये सिंपल एग्जांपल काफी है आप लोगों के लिए समझने के लिए। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सिंपल है, जैसे डिस्प्लेसमेंट था वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलो अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब फोर्थ वन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके पहले हमने देखा था वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था जिसमें एक एलिमेंट ही डिस्प्लेस हो रहा था। हमने देखा था कि आयरन जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों डिस्प्लेस्ड हो गए, ठीक है। अगर मैं इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखना चाहूं, ए और जो बी मॉलिक्यूल है प्लस सी और जो डी मॉलिक्यूल है, इसको कंबाइन करके मिलेगा मुझे ए और सी प्लस बी एंड डी। कैसे हुआ? देखिए ये जो ए है, ठीक है, इसके साथ सी कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेस फर्स्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट, और ये बी डी के साथ मतलब सेकंड टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल एग्जांपल पहले ले तो जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन HCl है उसको मैं NaOH के साथ ट्रीट करूं तो होगा क्या, देखिए ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ए से कहां जाएगा, डी तक, और यू कैन से दिस A and D,
ठीक है, जो भी रिएक्शन है उसके हिसाब से होगा। सॉरी, इधर मेरी मिस्टेक है। दिस A will be go to the C and sorry A will go to the D and B will go to the C। वैसे हम जिस तरह से रिएक्शन लिखे उसी पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी जनरलाइज है तो लिख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। ये जो हम एग्जांपल देख रहे हैं इसीलिए। तो क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा रिएक्शन। BaCl प्लस NaOH, ठीक है, तो बनेगा क्या, BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, जहाँ पे बेरियम को डिस्प्लेस्ड किया OH ने और सोडियम को डिस्प्लेस्ड किया क्लोरीन ने। यहाँ पे क्लोरीन को डिस्प्लेस किया सोडियम ने। तो ये हुआ 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये 4 टाइप्स के रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर बेसिक का नहीं देखा है इस चैप्टर का, ठीक है, तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स इज ऑन द माय चैनल, आप देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट पोर्शन करेंगे, वो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे होगा, तो वो हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।